मैंने कहा था ना माया कि तुम्हारा समय लौट कर आएगा। तुम जिंदा कैसे हो? जो आदमी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश तक पूरी नहीं कर सका, तुम आज भी उसी को बुला रही हो। और जिसने मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, उससे दूर जा रही हो तुम। हमारे प्यार का वादा था ना माया कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। फिर तुम्हें मरता हुआ कैसे छोड़ सकता था माया? तुम मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। I love you, माया। भागो माया, भागो। लेकिन एक बात याद रखना, समय से कोई भाग नहीं सकता, बल्कि समय सबको भगाता है। कोई एक क्लू मिस कर रहे हैं। क्या है वो? माया ने ये सब कब और कैसे प्लान किया? असाइलम, जहां पर उसकी दोस्त उसे मिलने आती थी। नहीं अर्जुन, इतना बड़ा प्लान वो अकेले प्लान नहीं कर सकती। कोई ना कोई उसके साथ जरूर होगा, पर कौन हो सकता है ये कैसे मालूम पड़ेगा? सिंपल, पागल खाने जाकर। किससे भाग रही हो माया? मुझसे? तुम जिससे भाग रही हो ना माया, वही तुम्हारी मंजिल है। समय की कैद से कौन बच पाया है माया? समय और कोशिश की लड़ाई में जीत हमेशा समय की हुई है। तुम भूल जाती हो माया, मैंने कहा था ना तुमसे कि आज के बाद
तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। उसका समय तो अब आ गया। तुम और मैं ना कभी साथ थे और ना कभी साथ रहेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। माया के पागलखाने जाना, लेकिन कौन सी बीमारी का इस्तेमाल कर? मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये बीमारी है या पूरी हॉस्पिटल की बीमारी? ये बहुत ही परफेक्ट सी बीमारी है। ऐसी बीमारी लोगों को बहुत कम होती है और इस बीमारी में ना दिमाग को समझने में टाइम लगता है और हमें वैसे भी टाइम की बहुत जरूरत है। तू मेरे लिए कुछ भी करेगी ना? कुछ भी से थोड़ा कम। कितना कम? इतना कम। थैंक यू। तूने हमेशा मेरा साथ दिया। कुछ चिंता मत कर, मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं माया को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद भी तू नहीं मरेगा। ये डील है तेरी जिंदगी की। Make you promise? पिंकी प्रॉमिस। क्या यार, क्या दिन आ गया। पहले जिंदगी क्या मस्त कटती थी और अब जिंदगी क्या कटने का इंतजार कर रहे हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? अब कौन मदद करेगा डॉक्टर साहब? जब भगवान ने ही हाथ छोड़ दिया तो कौन हाथ पकड़ेगा मेरा? मैं सिर्फ अपनी बीवी का इलाज करवाने आया। क्या हुआ इन्हें? कोई रिपोर्ट्स वगैरह है आपके पास? हाँ हाँ है। तो इन्हें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। पिताजी ने कहा गांव छोड़ दो, माँ ने कहा घर छोड़ दो, लोगों ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो और पिछले कहा कि दुनिया ही छोड़ दो। देवदास, देवदास। अरे ये तो मेरी फेवरेट पिक्चर है। अच्छा, इसके अलावा और कोई फिल्में करती हैं आप? डॉक्टर साहब, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, एक बार निकल जाएगा तो अच्छा है। जितनी पर्सनालिटीज है सब बाहर आना चाहिए। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब मत छीनिए शहजादे, वरना मैं मर जाऊं। आधा हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
डॉक्टर साहब, आपकी धर्मपत्नी को फिल्मोनिया की बीमारी है। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, बचपन में हम दोनों फिल्में बहुत देखते थे। इसको फिल्मों का कीड़ा लग गया और मुझे कीड़ा लगा नहीं। तो चलिए डॉक्टर साहब, चलिए प्लीज। आइए। छोड़ो मुझे। हम दोनों एक दूसरे की परछाई हैं माया, दिल से, धड़कन से, दिमाग से। एक सिक्के के दो पहलू हैं हम, एक के बिना दूसरा खोटा है। तुम्हें वही समझ सकता है माया, सिर्फ वही प्यार कर सकता है जिसने तुम्हारी सनक को समझा हो, जिसने तुम्हारी सनक से प्यार किया हो। और इस दुनिया में वो चीज सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो मैं हूं माया। मेरे प्यार के बिना तुम अधूरी हो और तुम्हारे प्यार के बिना मैं अधूरा हूं माया। हमें एक होना ही होगा माया। मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी, क्योंकि मुझे गंदगी से नफरत है। डस्की, माया का कमरा। और ये मारा धोनी ने छक्का। एक गोली, जा बॉल लेकर आ। ये क्या बचपन है? ये बचपना नहीं है यार। माया जी, ना मैं 17 साल का हूँ, ना तुम 16 साल की हो। अर्जुन जी, प्यार उम्र नहीं देखता, प्यार सिर्फ प्यार देखता है। और ये वो प्यार जो कभी हमें अलग नहीं होने देगा, हमेशा हमें बांध के रखेगा। मैंने तुम्हें अपने पास रखने की हर कोशिश की अर्जुन, और तुमने मेरी हर कोशिश नाकाम की।
आप लोग इस कमरे में? डॉक्टर साहब, धोनी जी को ये कमरा पसंद आ गया। हाँ, ना ना, क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये कमरा हम किसी को नहीं दे सकते, अलाउड नहीं। मैंने वचन दिया है और मेरा वचन ही मेरा शासन है। देखिए डॉक्टर साहब, हमें ये कमरा दे दीजिए वरना बाहुबली आ जाएंगे। बाहुबली! आ गए। और अगर ये कमरा मैंने दे दिया तो मौत आ जाएगी, मौत। मतलब? इस कमरे पे किसी की बुरी नजर लगी है। यहां जो भी आता है उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एक पेशेंट आया, गायब हो गया, और दूसरा आया, मर गया। कौन मर गया? माया नाम था उसका, पेट से थी। उसका पति यहां छोड़कर गया था, यहां से निकली, उसका बच्चा मर गया, और उसके बाद उसके पति ने मार मार के उसकी हत्या कर दी। ऐसे पति को तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए, और ऐसी जगह मारना चाहिए जहां पर एक बूंद पानी ना हो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। ये कमरा हमको दे दीजिए प्लीज। देखिए, आपको मैं दूसरा कमरा दिखा देता हूँ, आप लोग चलिए मेरे सामने प्लीज, आइए। ये कमरा आप लोगों के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आप इन्हें छोड़कर जा सकते हैं। तो क्या आपको यकीन है? क्या आपको यकीन है कि ये मुझसे प्यार करता है? क्या आपको यकीन है कि ये मेरा साथ छोड़कर कभी नहीं जाएगा? मुझे यकीन है। देखा डॉक्टर साहब, इसे कितना यकीन है कि मैं इसे अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा, और अगर जाऊंगा तो उसका यकीन मुझ पर से उठ जाएगा। फिर मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? फिल्में बस 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। जिंदगी तो बस एक ही बार मिलती है, दोबारा क्यों सोचे? डॉक्टर साहब देखिए ना, सिल्क बन गई है, थोड़े टाइम बाद पता नहीं कौन सा रूप ले ले। एक काम करता हूँ, मैं यही रुक जाता हूँ डॉक्टर साहब, प्लीज। रूल्स आर रूल्स। मैं इनके पेपर तैयार करवाता हूँ, आप लोग एक दूसरे को बाय कह लीजिए। जी। कि मैं तुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्या प्रॉब्लम है? ये एक हॉस्पिटल है, जेल नहीं है। बट डस्की, आई डोंट केयर, मैं तुझे यहाँ अकेले। अर्जुन, इस वक्त ये जरूरी नहीं है। इस वक्त तुझे और मुझे माया से बदला लेना है। तू मुझे यहाँ छोड़कर जा, और मैं आज रात को ही कोशिश करूंगी कि माया के कमरे में चली जाऊं और कुछ ढूंढ लूंगा। नहीं डस्की, यहाँ बहुत रिस्क है। अगर दोस्ती में रिस्क नहीं लिया तो क्या किया? हमेशा तू बोलता है और मैं सरे लाती हूँ। आज मैं बोलूंगी और तू सरे लाएगा। जा और मुझे मेरा काम करने दे। को
अब कहाँ जाओगी माया? अब मेरे पास आने के सिवाय तुम्हारे पास कोई चारा नहीं।